हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे आप सभी? चलिए आज की क्लास के लिए तैयार हो जाइए। एक बार क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम लोग हिंदी भाषा की क्लास कर रहे थे। एक क्लास हो चुका है, कल की पहली क्लास हुई थी। शाम 5 बजे डेली हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, 5 PM याद रखिएगा, डेली 5 PM में हिंदी की क्लास होगी। ठीक है, और 9 बजे इसका टेस्ट होगा। 9 PM में इसका टेस्ट होता है, तो डेली आप इस टाइम में आकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट चैनल में आके देख लीजिएगा। तब तक आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही 5 बजे या 9 बजे क्लास अपलोड हो आप लोग को मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते फिर आज की क्लास। तो कल हमने देखा था लिंग, ठीक है, जेंडर। कल हम लोग ने जेंडर की क्लास कर चुके हैं। जेंडर तो देख लीजिएगा, उसका टेस्ट सीरीज़ भी हो गया था दोनों। तो जेंडर की क्लास हो चुकी है, उसका टेस्ट सीरीज हो चुका है। आज का हमारा नया टॉपिक है वचन। ठीक है, आपको सिलेबस में हमेशा मिलेगा लिंग और वचन एक साथ रहता है, तो दोनों को कवर कर रहे हैं। लिंग हो चुका है, आज वचन देखेंगे। वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी। जितने भी रूल्स हैं उसको करेंगे, फिर जो भी आगामी इसका भी क्वेश्चन होगा टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। एक बार सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को। CGPSC हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। वचन क्या होता है? वचन परिभाषा बताइए। एक नोट्स के फॉर्म में बता रहे हैं, ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में, अगर नोट्स बना रहे हो तो भी आसानी हो, या फिर आप डायरेक्ट नोट्स भी आप ले सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएगा, कुछ दिन में आपके बैच में डाल दिया जाएगा जानकारी नोट्स का। ठीक है, चलिए परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। परिभाषा को परिभाषा के लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे। ठीक है, पदों या शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो वो वचन कहलाता है। मतलब कोई ऐसा पद या ऐसा शब्द का यूज़ करें जिस शब्द से हमको पता चल जाए कि एक है या दो है या दो से अधिक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वचन। तो वचन को हम लोग कितने प्रकार में बांटते हैं? अब 2 प्रकार में। उसके टाइप से देखते हैं। वचन को हमेशा 2 टाइप में बांटते हैं। एक वचन होता है और बहुवचन होता है। ठीक है, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है? केवल 2 वचन होता है। या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। अगर एक है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो डायरेक्ट वो बहुवचन में आएगा। ठीक है, द्विवचन संस्कृत में होता है, याद रखेंगे। तो हिंदी में वचन केवल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिएगा अब एक एक करके देख लेते हैं। परिभाषा। एक वचन क्या होता है परिभाषा के रूप में देखें अगर, तो विकारी शब्दों के जिस रूप से एक शब्दों का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा बताने का उद्देश्य यह है कि आपका सब पेपर में काम आए। ये आपके CGPSC मेंस में काम आएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए है। इसके जितने भी फैक्टर आएंगे वो प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनेगा, अभी मंडी निरीक्षक में क्वेश्चन बनेगा, व्यापम के हर एक एग्ज़ाम में बनेगा। तो फैक्ट आप उनके लिए रखें, और ये अगर जो PSC की तैयारी कर रहे हैं उन लोग मेंस के लिए परिभाषा को परिभाषा के रूप में याद करें। ठीक है, नोट्स बनाकर चलेगा। एक वचन का देख लिए। विकारी शब्दों के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। देखिए, अब विकारी शब्द लगाए ना, तो यहाँ विकारी शब्द लगाओगे आपको नंबर मिलेगा मेंस में। अब विकारी शब्द नहीं लगाओ, बोलोगे जिस शब्द से एक का बोध हो उसे एक वचन, तो वैसा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग दोनों का एक साथ चला रहे हैं, ताकि आपको सारे एग्जाम के लिए एक ही नोट्स बनाना पड़े। ठीक है, जैसे लड़का, घोड़ा, घर, पर्वत, नदी, मैं, वह, यह। देखिए, इन सब से केवल एक का वचन बोध हो रहा है हमें। अब बोलते हैं लड़का, और लड़का बोल रहे हैं तो केवल एक लड़का का ही हमको पता चल रहा है कि लड़का बोल रहे हैं। तो लड़के बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि बहुवचन है। तो ऐसे शब्द जिससे एक वचन का पता चल जाए, घर बोल रहे हैं, पर्वत बोल रहे हैं, नदी बोल रहे हैं, सब एक का इंडिकेट कर रहा है, तो ये एक वचन हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं बहुवचन। बहुवचन का परिभाषा क्या होता है? विकारी शब्दों के जिस रूप से अनेक का बोध हो, किसका बोध हो? अनेक का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, अब लड़का का क्या हुआ? बहुवचन लड़के। घोड़ा का क्या हुआ? घोड़े। देखिए, वैसे ही एग्जांपल लिए ताकि आपको याद भी हो जाए। घर का क्या हुआ? घरों। पर्वत का क्या होता है? पर्वतों। नदी का क्या होता है? नदियों। ठीक है, तो इस प्रकार से सबका देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैं का आप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है, एक वचन से बहुवचन, दोनों का परिभाषा देख लीजिएगा। चलेगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इनको चेंज करने वाले, बदलेंगे, नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना हमको? एक वचन से बहुवचन बनाने रहे। अब 1 डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट देता है, ठीक है, कौन से एक वचन का बहुवचन होगा बोल के। क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ में आएगा। अभी आराम से नियम को पढ़िए, नोट्स बनाइए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि ये सब तो हम लोग नोट्स में पढ़ चुके हैं। जो प्रीवियस है कि जितने भी आए क्वेश्चन उन सबको इससे कराए जाएंगे। ठीक है,
चलेगा। लाइक कर दीजिए आप लोग जितने लोग देख रहे हैं एक बार, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बगल में है, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बार बार लिंक के लिए वेट मत किया करिए। ठीक है, चलेगा। आप टाइम नोट कर लीजिएगा। सुबह 9 बजे आपको मिल रही क्लास सीजी हिस्ट्री की, ठीक है, 9 AM में। फिर 12 PM में इंग्लिश की क्लास मिल रही है, ठीक है। फिर 5 PM में आपको हिंदी की क्लास मिल रही है, और 9 PM में आपका टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है। टोटल 4 क्लासेस हो रही है, धीरे से और बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी 4 क्लासेस हो रही, तो चारों क्लास को चारों टाइम में आप लोग कीजिए। इतना भी करते हो तो एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराने का हमारा उद्देश्य है। एक हफ्ते में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कराने का उद्देश्य है, हो जाएगा धीरे से। ठीक है, तो आप लोग जितना हो रहा है उतना अच्छे से कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितना ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा हम लोग और बेहतर से बेहतर नोट्स लाने में आप लोग के लिए मदद करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो पहला नियम देखते हैं। एक वचन से, एक सेकंड, चलेगा। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देखेंगे। तो पहला नियम है हमारा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत के आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। अब जहाँ आ आएगा वहाँ ए लगाना है। जैसे बेटा आ रहा है आ, तो ये क्या हो जाएगा, ए लगाना है, ए। ठीक है, तो बेटे। ठीक, कमरा का क्या हो जाएगा, आ रहा है कमरा, तो कमरे। लड़का का क्या होगा, लड़का, आ रहा है अंत में, तो आ की जगह क्या हो जाएगा, ए, लड़के। कपड़ा, कपड़ा का कपड़े। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। आ रहा है लास्ट में, तो आ की जगह ए लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे, शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत के अ के स्थान पर ए कर दें, बड़ा वाला ए। पहले वाले में क्या किए थे, छोटा ए, इसमें बड़ा ए करेंगे। और देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ पे छोटा ए और यहाँ पे बड़ा ए, आप कैसे जानेंगे कि ये छोटा है? तो अम की मात्रा ये कोई नहीं बताता, आप ध्यान नहीं दिए होगा, अभी आपको पता चल रहा होगा। कितने लोग कभी पता चला कि बड़ा है छोटा है में अंतर कैसे होता है? देखिए, आँख आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ा ए में बदलेंगे, तो क्या हो जाए, आँखें। और ये अम की मात्रा जो लगा, यही बड़ा ए का पहचान है। अगर अम की मात्रा नहीं लगाएंगे, अगर आँखें लिख दे, खाली आँखें लिखें ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, छोटा ए लग जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो अम की मात्रा जहाँ लगाए वो बड़ा ए, याद रखेंगे। कितने लोग को नहीं पता था अभी अम की मात्रा वाला कॉन्सेप्ट? बताइए, तो कमेंट में करके बताइए। ठीक है, तो अब से याद रखेंगे। ठीक है, बड़ा ए है मतलब अम की मात्रा लगाना जरूरी है, मेंस वाली स्पेशली ध्यान देंगे। ठीक है, तो आँख, आँख का क्या हो जाएगा, आँखें। गाय का क्या हो जाएगा, गाय। देखिए आ रहे ना, आ आया था तो क्या लगाए थे, छोटा ए। ठीक है, अम की मात्रा नहीं लगाना है, और अ आए तो अम की मात्रा भी लगाना है। ठीक है, बात का क्या हो जाएगा, बातें। रात का क्या हो जाएगा, रातें। सारे में अम की मात्रा लगाना मत भूलिएगा, नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, नया चीज़ सीखने मिलेगा। अकारांत, अगला नियम ना, अकारांत, उकारांत और औरारांत। औकारांत, अकारांत, उकारांत, औकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत में, ठीक, ए लगाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे चंद्र बिंदु वाला लगेगा। ठीक है, तो माला का मालाएं, दवा का दवाएं। ठीक है, माता का माताएं, वस्तु का वस्तुएं। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है, देखते साथ आपको 4 ऑप्शन में समझ में आ जाएगा। कभी भी देखोगे दवा देखोगे तो दवाएं और चंद्र बिंदु वाला ही लगाना है। ठीक है, ये सारे इसमें उलझने की कोशिश मत कीजिए, नहीं समझ में आता तो आप देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अकारांत, उकारांत, ये सबको बताएंगे आपको जब संज्ञा होंगे पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग इसको यहीं तक सीमित रखिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इकारांत। अब इकारांत में क्या होता है, छोटे वाला इकारांत है मतलब छोटा की मात्रा लगे रहेगा। ठीक है, इकारांत का क्या होता है, जिसमें छोटी की मात्रा हो कुछ भी शब्द में, उसको इकारांत बोलते हैं। ठीक है, उकारांत किसको बोलते हैं, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा जो लगता है नीचे में। ठीक है, चलेगा। तो अभी देखते हैं अगला नियम, इकारांत शब्द एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी अंत में या जोड़ देते हैं, और या में चंद्र बिंदु वाला या। ठीक है, जैसे शक्ति, ये देखिए, देखते साथ समझ में आएगा आपके क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। शक्ति क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, शक्तियाँ। या जोड़ना है और चंद्र बिंदु वाला या। जैसे राशि, अब देख के समझ में आया, स्त्रीलिंग तो है ही है, राशि नाम भी होता है, प्लस क्या है आपका, ये आपका इकारांत है, छोटी की लगा है मात्रा तो इकारांत है, तो ये क्या हो जाएगा, राशियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीति का क्या हो जाएगा, रीतियाँ। तिथि का क्या हो जाएगा, तिथियाँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रूल के पे आते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए सभी।
आगे और बेहतर से बेहतर क्लास मिलेगा आप लोग को सभी सब्जेक्ट के। इकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंतिम ई को ह्रस्व करके छोटा कर देंगे, बड़ा वाला ई को छोटा करके या जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे नदी, देखिए अब ये बड़ा वाला इकारांत शब्द आ गया, तो बड़ा वाला ई है तो उसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे पहले और या जोड़ेंगे। अगर खाली इकारांत रहेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कौन से बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर ये छोटा वाला इकारांत रहेगा, खाली इकारांत है, ठीक है, इकारांत है, तो क्या करेंगे हम लोग, केवल या के लगा देंगे। और बड़ी की मात्रा, ये छोटा का मात्रा तो रहता ही है उसमें, इकारांत में छोटा का मात्रा तो रहेगा। अब यहाँ इकारांत है, बड़ी वाला है, तो देखिए नदी में बड़ा का मात्रा लगा है, मतलब इकारांत है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला को छोटा भी करना है और जो लगाते हैं अपना, ठीक है, या चंद्र बिंदु वाला या वही वाला लगाना है, ठीक है। जैसे सखी, सखी का क्या हो जाएगा, देखिए मात्रा को भी छोटा करना है और या के चंद्र बिंदु वाला लगाना है, सखियाँ। लड़की का लड़कियाँ, थाली का थालियाँ, समझ में आया दोनों का, इकारांत स्त्रीलिंग और इका छोटा वाला इकारांत स्त्रीलिंग और बड़ा वाला इकारांत स्त्रीलिंग, दोनों में अंतर समझ में आया ना। आपको बुक से पढ़ोगे इतना ध्यान नहीं आता, ठीक है, अच्छे से समझिए इसको। चलिए लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं लाइक बहुत कम रहता है आप लोग का, लाइक कर दीजिए, करिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट नियम के आते हैं। इया प्रत्यय, अगला क्या है हमारा, इया प्रत्यय से बने हुए, पूरा देखिएगा, ठीक है, बीच में आपको फिर से बोलना चाह रहा हूँ, पूरा देखिएगा अंतिम तक, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको। अगर पूरा देखते हो तो, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सअप में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ के पूछिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, चलिएगा। क्योंकि एक बार तो पढ़ना ही पढ़े हैं, समझ में आए चाहे मत आए, ज़िंदगी में अगर जॉब पढ़ना है तो एक बार तो इसको पढ़ना पड़ेगा। तो समझ लीजिए आज ही, जो भी डाउट है पूछ लीजिए, ठीक है, लेकिन छोड़ के मत जाइए समझ में नहीं आ रहा है करके, ठीक है। ये कठिन वाला है थोड़ा सा नियम इसके, चलेगा। नेक्स्ट कोशिश कीजिए। चलिए, इया प्रत्यय से बने हुए एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत में चंद्र बिंदु लगा देते हैं। अगर देखिए अब इया प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय तो अभी पढ़ेंगे, इया प्रत्यय सब पढ़ेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। अभी यहीं याद कर लीजिए, अगर इया प्रत्यय लगा हुआ है, इया जुड़ा हुआ है किसी शब्द के अंत में, तो अंत में चंद्र बिंदु लगा देते हैं बस। जैसे गुड़िया, देखिए या लगा है, गुड़ी, गुड़िया धन या प्रत्यय लगा है गुड़िया में, ठीक है, तो गुड़िया हो जाएगा, चंद्र बिंदु लगा लिए। बुढ़िया में क्या है, बुढ़िया, ठीक है, तो या प्रत्यय लगा हुआ है तो बुढ़िया और चंद्र बिंदु बस लगाना है। डिबिया में या चंद्र बिंदु बस लगाना है। तो देखते साथ समझ में आएगा। अब इतना तो जान ही जाओगे ना, बुढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, ये तो देता है, ये प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे इसका नियम। तो बुढ़िया में बताइए कौन सा प्रत्यय है, इया, तो इया प्रत्यय के लिए हम लोग तो पढ़े, बस चंद्र बिंदु लगाना है, और क्या है, कोई नियम हम नहीं है, बस तुरंत लगा लीजिए। 4 लाइन का नोट्स बनाइए और याद कर लीजिए, या फिर इसका नोट्स ले लीजिएगा, बाद में आपको एक साथ मिल जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो जहाँ भी आपको इया प्रत्यय देखेगा चंद्र बिंदु लगा के बहुवचन बना दीजिएगा, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ उकारांत शब्दों का, उकारांत बोल रहा है, देखिए छोटा वाला उकारांत है ना, कुछ उकारांत, ठीक है, उकारांत शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए छोटा ऊ को ह्रस्व करके ए जोड़ देते हैं, ठीक है, ये बड़ा वाला है, ठीक है, ऊ देखिए यहाँ पे ऐसे लगे रहेगा तो वो छोटा वाला है, यार देखिए कि नहीं लगा है, खाली उकारांत लिखा, मतलब ये बड़ा वाला है, ठीक है, बड़ा की मात्रा डालिएगा, ठीक है। और जैसे उसको अब क्या करेंगे, अगर कोई उकारांत शब्द है, बड़ा ऊ लगा वाला कोई भी शब्द है, उसको बहुवचन बनाना है, तो जो ऊ की मात्रा है उसको छोटा करके अंत में ए जोड़ देंगे, वो भी चंद्र बिंदु वाला ही, ठीक है। जैसे लू, लू को देखते साथ आप जान रहेंगे कि ये तो उकारांत शब्द है, इसमें क्या लगा है, बड़ा ऊ की मात्रा लगा, मतलब उकारांत बड़ा वाला ऊ। अब इसको बनाना है हम लोग को, क्या बनाना है, आपका बहुवचन बनाना है, तो बड़ा वाला लू को क्या करेंगे, छोटा वाला लू में कर देंगे, छोटा उकारांत लगा देंगे और ए लगा के चंद्र बिंदु वाला ये, तो हो जाएगा लुएं, ठीक है। जू का क्या होगा, जुएं, बहू का क्या होगा, बहुएं, ठीक है। समझ में आ गया सारे, देखिए एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए एकदम शॉर्ट में समझा रहे हैं, ठीक है। सारे जो भी था उसको हम लोग फार्मूला के रूप में लेके आपके सामने लेके आए, ठीक है। ये समझ में आया, बड़ा वाला ऊ रहेगा उसको छोटा ऊ में करिएगा और ए की मात्रा लगा दीजिएगा चंद्र बिंदु वाला ये, ठीक है। चलिएगा 2 बार देखिएगा, क्लास याद हो जाएगा, या क्लास में अभी एक बार में याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नियम की ओर आते हैं। कुछ शब्दों के आगे लोग, गण, वृंद, जाति, वर्ग, क्या क्या बोला एक बार अच्छे सुनिए, आगे बोल रहा है, आगे क्या लगता है आपका, उपसर्ग लगता है ना, तो आगे की बात कर रहा है। कुछ शब्दों के आगे अगर क्या क्या लोग हैं, गण है, वृंद है, जाति और वर्ग आदि शब्द लगाकर उसके बहुवचन बनाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द रहते हैं, अगर उसका बहुवचन बनाना है तो आगे में जोड़ दीजिए, क्या जोड़ोगे, लोग जोड़ोगे, गण जोड़ोगे, वृंद जोड़ोगे, जाति, वर्ग,
ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अब साधु है, अब साधु को हम लोग साधु बोले, एक साधु हुआ। अब हम लोग बहुत सारे साधु लोग को बुलाना है, ठीक है, तो साधुए साधुओं ये सब नहीं होता। साधु के लिए क्या होगा, डायरेक्ट कुछ ऐसे शब्द है जिसमें लोग गढ़ जोड़ते हैं। साधु क्या हो जाए, साधु लोग, तो बोलते हैं साधु लोग आए थे। आप लोग भाषा में क्या प्रयोग करते हो, एक साधु आया था बोलोगे मतलब एक साधु आया था, साधु लोग आए थे बोले मतलब बहुवचन, तो क्या हो जाएगा साधु का बहुवचन साधु लोग, ठीक है। बालक, अब बालक, बालक इधर आओ बोलते हैं तो मतलब एक बालक को बुला रहे हैं, बालकगण सभी आइएगा, तो बालकगण मतलब क्या हो जाएगा, बहुवचन हो गया, ठीक है। तो बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा, बालकगण। अगला है हमारा अध्यापक, तो देखिए अध्यापक आए थे कि नहीं आए थे, कितने अध्यापक हैं, ठीक है, तो उसमें क्या अध्यापक बोल रहे हैं मतलब एक अध्यापक को हम लोग बुला रहे हैं। अब हम लोग बहुत सारे अध्यापक को एक साथ संबोधित करें, अध्यापक वर्ग, तो बोलते हैं ना सभी यात्रीगण, जैसे बोलते हैं यात्री के लिए बोलते हैं ना, रेलवे में गए हो, कितने लोग ट्रेन से सफ़र करते हो, अनाउंसमेंट होता है सुनते हो, क्या बोलते हैं, यात्री बोलते हैं कि यात्री यात्रियाएँ, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ये गाड़ी इतने नंबर आएगी, तो यात्रीगण शब्द का प्रयोग होता है। वैसे ही अध्यापक का क्या होगा, अध्यापक वर्ग प्रयोग होगा। सेना का क्या होता है, सेनाएं, ये नहीं प्रयोग करते हम लोग, सेना दल प्रयोग करते हैं, सेना दल, ठीक है, ये शुद्ध होता है। आप सेनाएं भी लिख देते हैं लेकिन वो अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध की बात करेंगे तो सेना दल होगा, ठीक है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में दिखेगा आपको। सेना का बहुवचन कौन सा है, 4 ऑप्शन रहेगा, तो सेना दल लगाइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है क्लास बताइए तो, चलिए कमेंट करके बताइए एक बार कैसा लगा क्लास, और लाइक कर दीजिए। तो सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक पूरा देखिएगा, आपको आज पूरा कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, ठीक है। अगला नियम, कुछ शब्दों के 2 बार प्रयोग करके हम लोग उसका बहुवचन बना सकते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम लोग 2 बार बोल के उसका बहुवचन बनाते हैं, जैसे घर बोलना है, अब घर का हम लोग देखें, ठीक है, घर का घरों भी होता है, ठीक है, लेकिन अगर हमको ऐसे भी बना घर घर बोलते हैं ना, घर जाना, तो घर जाना मतलब एक घर जाना, घर घर जाना है मतलब हर घर में जाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घर का घर घर भी होता है। भाई का क्या होता है, एक भाई बोले तो मतलब एक, भाई भाई लड़ाई हो रहे हैं बोलते हैं मतलब एक से अधिक भाई हैं, तो भाई भाई प्रयोग होता है। गांव का गांव गांव होता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो 2 बार प्रयोग करके उनका बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है, ये भी नियम याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट नियम है, ठीक है, नेक्स्ट है और अंतिम नियम है, ठीक है, यहीं तक था, इतने में आपका पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो लास्ट नियम है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। तो अभी कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में भी वही प्रयोग करेंगे और बहुवचन में भी वही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इन शब्दों को अभी याद कर लेते हैं, चलिए मेरे साथ याद करते जाइएगा, मन में बोलते जाइएगा, आप लोग एक एक बार याद हो जाएगा, ताकि आप हमेशा जब भी देखोगे ऑब्जेक्ट में, आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में या टेस्ट सीरीज में आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे ये तो क्लास में हम लोग याद किए थे कि दोनों का तो एक होता है, तो समझ जैसे देगा। क्षमा का क्या होता है, बहुवचन, तो चारों ऑप्शन में आपका अलग अलग रहेगा, क्षमाएं, क्षमाओं, ठीक है, तो क्या लगाना है आपको, क्षमा ही लगाना है, ठीक है। तो चलेगा, क्या होता है क्षमा का क्या होता है, क्षमा। नेता का क्या होता है, नेता ही होता है, नेताएं, नेताओं, ये सब मत करिएगा ना। नेता का क्या होता है, बहुवचन नेता। जल का जल ही होता है। प्रेम का प्रेम होता है। गिरी, गिरी का गिरी होता है, गिरी मतलब क्या होता है, पर्वत, तो गिरी का गिरी ही होता है। क्रोध, क्रोध का क्या होता है, पर बहुवचन, तो क्रोध ही होता है, ठीक है। राजा का क्या होता है, राजा ही होता है। पानी का क्या होता है, पानी होता है, देखिए जल का भी वही होता है, पानी का भी वही होता है, ठीक है। और इसी प्रकार आप क्या, आम हो गया, घर हो गया, ठीक है, पेड़ हो गया, पेड़, सिपाही, दाम, ये सबका बहुवचन नहीं होता, मतलब बहुवचन होता है मतलब वही शब्द के लिए वही प्रयोग होता है। एक वचन में भी यही शब्द लिखेंगे, बहुवचन में भी वही शब्द लिखेंगे, ठीक है। सभी पानी पी लें, तो सभी पानी पी ले थोड़ी बोलते हैं, पानी पी लें, एक वचन में भी बहुवचन के लिए प्रयोग कहेंगे। बहुत सारा पानी है, तो बहुत सारा पानी है, तो क्या बहुत सारा पानी है थोड़ी बोलते हैं, बहुत सारा पानी ही प्रयोग करेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन बहुवचन दोनों समान होते हैं। तो ये रहा हमारा आज का क्लास कंप्लीट करते हैं यहीं, इतने ही नियम है आपका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, और इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे आपके सारे एग्जाम में, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे टेस्ट सीरीज में इसके क्वेश्चन लिए जाएंगे, तब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखा करिए, कैसा लगा एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए। और जो लोग अभी तक बैच में नहीं जुड़े हैं, जो पहली बार आज इसको देख रहे हैं, तो उनको मैं नंबर बता देता हूँ, आप ऐड हो जाइएगा उसमें मैसेज करके 7583
864461। इसमें आप कॉल मैसेज करके जानकारी लेके ऐड हो सकते हैं। आपको लिंक दे दिया जाएगा, बैच में ऐड हो जाइएगा, जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए ताकि सारे सब्जेक्ट आप शुरू से चल रहे हैं तो शुरू से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि बार बार क्लासेस लेना संभव नहीं रहता, फिर 1 महीने बाद कुछ एग्जाम आ जाएगा तो उसका फिर थोड़ी लेंगे, वही चीज़ कितने बार पढ़ाएंगे। तो एक बार अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, पूरा शुरू से अंत तक के नोट्स। ठीक है, टॉपिक वाइज। ठीक है, और जो नहीं बना पाते जॉब वाले हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट नोट्स ले सकते हैं। आपको जानकारी मिल जाएगी बैच में भी। अगर जिन लोग क्लास देख के नोट्स नहीं बना सकते, जो प्रिंटेड नोट्स या हैंड रिटन नोट्स लेना चाहेंगे तो उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, उसकी व्यवस्था करेंगे हम लोग। ठीक है, कंटेंट बन रहा है पूरा। ठीक है, तो कैसा लगा एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग जाते जाते, और एक बार चलिए अपने व्हाट्सअप में शेयर कर दीजिए। आप लोग के मैक्सिमम लोग का नंबर, जितने बैच में उनका नंबर हमारे पास शो है ऑफिस में, अभी मैं चेक करूँगा कितने लोग आप लोग भी अपना थोड़ा सा मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार शेयर कर दीजिए, सभी का व्हाट्सअप में आज होना चाहिए ये क्लास। ठीक है, चलेगा। और 9 बजे आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, हिंदी का ही टेस्ट होगा कल का, और बचा हुआ था उसको इंक्लूड करके टेस्ट लेंगे लिंक का। ठीक है, जेंडर का, और इसका भी अगर क्वेश्चन मिलेगा तो इसका जो आया होगा तो इसका भी ऐड करेंगे या नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं 9 बजे, सभी आ जाइएगा 9 बजे करेक्ट। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। लाइव टेस्ट होगा वो। ठीक है, लाइव टेस्ट होगा, लाइव में ही आंसर देना पड़ेगा, तो सब 9 बजे करेक्ट पहुँच जाइए। 8:55 आपको लिंक मिल जाता है, या फिर आप सीधे जाइए CGPSC हैंड रिटन नोट्स लिखिए यूट्यूब में, वहाँ जाओगे आपको मिल जाएगा क्लास शेड्यूल करके। ठीक है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाइए 5 मिनट पहले। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए।